राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी भक्तों को राधे राधे। यदि कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, समस्याएं आ जाएं, तो इस पर प्रभु श्री प्रेमानंद जी हमें क्या करने को बताते हैं कि हम क्या करें कि हमारा मन शांत हो, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक यदि देख रहे हैं, लगभग 5 से 6 मिनट का यह वीडियो होगा, तो आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो या जो भी नाम जप आप करते हो उसको आप अपने मन में दोहराते रहें, उस नाम को आप अपने मन में जपते रहें। ऐसा करने से इस वीडियो का सार भी आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ 5 मिनट आपके सार्थक लग जाएंगे, 5 मिनट आपके नाम जप में भी हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्रभु श्री प्रेमानंद जी क्या बताते हैं कि यदि हमसे हमारे कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई समस्याएं आ रही हैं जीवन में, उस स्थिति में हम अपने मन को शांत कैसे रखें और भगवान में कैसे लगाएं। मन को शांत रखना भी बहुत मुश्किल है और उस शांत मन को भगवान में लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमें धीरे धीरे सबके ऊपर से भरोसा उठने लगता है और ऐसे में भगवान के ऊपर से भी हमें भरोसा उठने लगता है यदि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर है। जिन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति अच्छी है, जो लोग पाप पुण्य के बारे में अच्छे से समझते हैं, वो लोग तो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जो भी भक्ति में नहीं है, जो अभी पहली सीढ़ी भक्ति की चढ़ रहे हैं, अध्यात्म की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वह कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें माया अपने जाल में फंसा लेती है। तो प्रभु श्री प्रेमानंद जी कौन सा ऐसा उपाय बताते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि हमें जब विपरीत परिस्थिति आए तो करनी चाहिए, जब अनुकूल परिस्थिति न रहे हमारे तो करनी चाहिए। किसी भक्तजन ने उनसे सवाल किया था कि प्रभु जी हमारे घर में हम जब भजन करते हैं या हम इतना सारा भजन करते हैं, इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, समस्याएं आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है। तो प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि ऐसी स्थितियां में सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको सहन करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आ रही है, अच्छी हो या बुरी, अच्छी में तो कोई किसी से बताता नहीं, लेकिन बुरी परिस्थिति पर ही सवाल उठते हैं कि बुरी परिस्थिति आने पर क्या करना चाहिए। तो प्रभु प्रेमानंद जी इसका जवाब देते हैं कि ये कोई भी बुरी परिस्थिति आए, समस्या आए, तो उसे हमें सहन करना सर्वप्रथम सीखना चाहिए। अब एक सवाल यह भी आ जाता है कि उसे हमें कब तक सहन करना चाहिए। तो प्रभु श्री प्रेमानंद जी बताते हैं कि जब तक भगवान उस समस्या को हर नहीं लेते, यानी कि भगवान जब तक उस समस्या को देते हैं तब तक हमें उसे सहना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भगवान तो समस्याएं देते नहीं, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। भगवान कोई समस्या आपको नहीं देते हैं, आपको समस्याएं आपके कर्म देते हैं और वह कर्म भगवान द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तो प्रभु जी यह बताते हैं कि जैसे जो समस्याएं आपको आ रही हैं, जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, यदि आप अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं, यदि आप भजन मार्ग में चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान पर आपकी श्रद्धा है, तो भगवान आपके कष्टों को हर रहे हैं, यानी कि उन कष्टों को समाप्त कर रहे हैं छोटी छोटी समस्याएं देकर। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए आपको कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आपको जैसे बड़ी बीमारी का हम नाम लेते हैं कैंसर। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। तो कैंसर जैसी बीमारियों को भगवान केवल बुखार आपको आपके शरीर में लाके उसका अंत कर देंगे, यानी उस पाप का अंत कर देंगे। तो समस्याएं जो भी आ रही हैं उनको आप सहना सीखिए। कोई भी समस्या आ रही है, मान लीजिए धन से संबंधित समस्या आ रही है, मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप सहन करना सीखिए। आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, उसे आप सहन करना सीखिए। यह बोलना तो किसी के सामने बहुत आसान है कि हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना ही बुरा बोले, लेकिन आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। तो उस जलन को सह लें। उसी जलन को सहने के बारे में बात हो रही है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें आप सह लें। उन्हें आप किसी से कहेंगे तो उसका निवारण नहीं, बल्कि और 4 लोग उसका हंसी पारण करेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं यदि हैं जिनका समाधान हो सकता है तो उनके लिए मदद मांग सकते हैं, पर रोजमर्रा की जो समस्याएं आपको पता है कि यह तो होनी है, हमारे घर के ऐसे लोग हैं, तो उनको समझाएं। ना समझें तो आप सहन करना सीखें। जो भी विपरीत परिस्थिति आपके आए उसको सहन करें, धैर्य रखें, नाम जब भगवान का करते रहें। केवल इस चीज को समझ लें कि भगवान हमें हमारी कोई बड़ी समस्या को इतनी छोटी समस्या में समाप्त कर रहे हैं। यही चीज समझ के उस आप समस्या को आपको सहन करना है। धीरे धीरे जब आप सहन करने लगेंगे, नाम जब आप अपने और ज्यादा बढ़ा देंगे,
नाम जप की आपकी जो गति है, नाम जप की जो आपकी रुचि है, जब वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आपका और ज़्यादा नाम जप होने लगेगा। धीरे-धीरे आपके संचित पूर्व में जो पाप कर्म है, वह खत्म होने लगेंगे। उस दिन से आपको अच्छी अनुभूति होने लगेगी, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आपको सब समझ में आने लगेगा कि प्रभु श्री प्रेमानंद जी तरह नाम जप करने के लिए क्यों बोलते हैं, वह नाम जप के पीछे हमें लगने के लिए क्यों बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो यही इस वीडियो का हमारे सार रहने वाला है कि यदि कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है जीवन में, उसे यह समझ लें कि प्रभु हमें ये कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हमने पूर्व में गलत कार्य किए हैं, उन उसकी हम भरपाई कर रहे हैं और उसको चुपचाप सहन कर रहे हैं। कोई एक थप्पड़ मार भी रहा है तो प्रभु जी इस विषय में ये बताते हैं कि आपको आपके पूर्व का कोई कर्म ऐसा रहा होगा जिसके कारण आपको एक थप्पड़ पड़ रहा है, वो कहीं से आके कभी भी आपको पड़ सकता है, निश्चित है तो वो होगा ही। उसको केवल मिटाने वाला नाम जप है। तो जो भी हमारे साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सब हमारे कर्म हैं और बुरे कर्म जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आप वर्तमान में सुख की अनुभूति आप नहीं कर सकते। बुरे कर्मों को खत्म करने का मात्र एक ही जरिया है, कलयुग में सबसे सरल तरीका नाम जप है। नाम जप में अपने मन को कैसे भी ज़बरदस्ती करके चाहे जैसे लगाएँ, आप उसे लालच देकर लगाएँ, कैसे भी लगाएँ, नाम जप में बस लगाएँ और नाम जप निरंतर करें। सत्संग सुने। सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपके तलवार यानी प्रभु श्री प्रेमानंद जी उदाहरण दे के बताते हैं कि तलवार को धार देने का काम करता है। यानी कि सत्संग सुनेंगे तो आप का जो आपकी जो बुद्धि है वह और शुद्ध होती जाएगी और भगवान की ओर आप और बढ़ते जाएंगे, भगवान की ओर आप अग्रसर होते जाएंगे। तो सत्संग सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सत्संग रोजाना सुने। सत्संग आपकी बुद्धि को और ज्यादा खोलेगा और भगवान के प्रति आपकी और ज्यादा श्रद्धा को बढ़ाएगा। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक नाम जप किया होगा। अब आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। यदि आपने नाम जप किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। को राधे राधे।